हेलो एवरीवन, आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो क्वेश्चन है के एस कुलकर्णी तथा के हैबर के रेखाओं का सबसे अच्छा संग्रह कहाँ है। तो इनके के हैबर और के एस कुलकर्णी के जो रेखाओं का सबसे अच्छा संग्रह या सबसे अच्छी पेंटिंग्स कहाँ पे हैं, तो भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में मिलेंगे आपको। फिर है हीगल के अनुसार उच्च कोटि की कला कौन सी है। तो हीगल के अनुसार जो उच्च कोटि की कला है वो काव्य कला है। अगर निम्न कोटि की पूछी जाएगी तो निम्न कोटि की कला कौन सी है, स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। तो किसने कहा है कला सत्य की अनुकृति है, तो ये प्लेटो ने कहा है। और कला प्रकृति की अनुकृति है, तो वो किसने कहा है, अरस्तू ने कहा है। किसी कंपनी का लोगो क्या होता है, तो किसी कंपनी का जो लोगो होता है वो कॉर्पोरेट पहचान होता है। लयात्मक रेखाओं की विशेषता क्या है, तो इसमें लयात्मक में क्या होता है, गति भी होती है, लावड़ भी होती है, माधुर्य भी होता है, या इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। फिर चित्रकला का जन्म हुआ है। तो चित्रकला जो भारतीय चित्रकला मानी जाती है वो रेखा से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, रेखा से। फिर है लोक कला शैली, यहाँ पे लोक कला होगा। लोक कला शैली में के महत्वपूर्ण कलाकार थे। तो लोक कला से संबंधित कलाकार कौन है, तो यामिनी रंजन राय। किससे संबंधित, कालीघाट पेंटिंग से संबंधित हैं। कला किस शब्द का, ये कला जो शब्द है वो किस शब्द से उत्पन्न है, तो संस्कृत शब्द से उत्पन्न है। भारतीय चित्रकला में यथार्थवादी चित्रण करने वाले पहले चित्रकार कौन थे। तो भारतीय चित्रकला में यथार्थवादी चित्रण करने वाले पहले चित्रकार राजा रवि वर्मा। निम्नलिखित में से प्रथम रंग कौन सा है, तो प्रथम या प्राथमिक रंग कह सकते हैं। तो लाल भी होता है, पीला भी है और नीला, ये तीनों प्राथमिक रंग है। तो इनमें से सभी, इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। फिर लाल का विरोधी रंग कौन सा है, तो लाल का विरोधी रंग हरा होता है। पीले का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो पीले का विरोधी रंग बैंगनी होता है। और नीले का जो विरोधी रंग होता है वो कौन सा होता है, तो नीले का जो विरोधी रंग होता है वो नारंगी होता है। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से गर्म रंग है, तो इनमें से गर्म रंग कौन सा है, तो लाल रंग गर्म रंग है। अगला क्वेश्चन है नीरज गुप्ता है। तो नीरज गुप्ता ये फोटोग्राफर है, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये फोटोग्राफर है। ठीक है, फोटोग्राफर होगा। सर्वप्रथम रंगों का वैज्ञानिक रूप से प्रयोग किया है। तो सर्वप्रथम रंगों का वैज्ञानिक रूप से प्रयोग जो हुआ है वो किस काल में हुआ है, तो प्रभाववाद काल में हुआ है। पोत का स्पर्श, पोष का ज्ञान होता है, जो पोत है उसका ज्ञान क्या होता है, तो स्पर्श द्वारा भी होता है, आंखों द्वारा भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ए व बी दोनों राइट होंगे। फिर है चित्रकार जिस भूमि पर अंकन करता है वो कहलाता है। तो जिस भूमि पर चित्र अंकन करता है वो कहलाता है अंतराल। अगला क्वेश्चन है 16वीं सदी के महान मूर्तिकार माइकल एंजेलो ने मानव आकृति को कितने ताल में बताया है, तो 8 ताल में बताया है। बंगाल शैली के संस्थापक थे, तो कौन थे, तो अवनींद्रनाथ टैगोर। हेड ऑफ शिवा किसकी रचना है, तो हेड ऑफ शिवा जो है वो नंदलाल बोस की रचना है। द स्टोरी नाइट ये कृति किसकी है, तो द स्टोरी नाइट ये विंसेंट वान गॉग की कृति है। भारत में सबसे सुंदर इमारत कौन सी है, तो भारत में सबसे सुंदर इमारत कौन सी है, ताजमहल। ठीक है, इसका समय क्या है, 1632 से 1653 ईस्वी। वर्ष 2014 का राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वो नागमैंथ नंदराज को दिया गया था। फिर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो है वो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। फड़ चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं, तो फड़ चित्रकारी के लिए श्रीलाल जोशी जाने जाते हैं, श्रीलाल जोशी। शहनवाज हुसैन क्या है, तो शहनवाज हुसैन जो है सौंदर्य विशेषज्ञ हैं। सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट आपको कहाँ मिलेगा, तो ये कोलकाता में मिलेगा। भारत का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कौन सा है, तो सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता है। इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1984 में हुई है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है स्प्रिंग ऑफ बुद्धा जो चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काला चांद किसका चित्र है, तो काला चांद ये पेंटिंग है तो सतीश गुजराल की पेंटिंग है। मध्य प्रदेश की भील चित्र करती कौन है, तो मध्य प्रदेश की जो भील चित्र करती हैं भूरी बाई हैं। द टेम्पेस्ट किसके द्वारा चित्रित है, तो द टेम्पेस्ट जो है वो जॉर्जियान की पेंटिंग है।
अगला क्वेश्चन है तैल चित्रण के आविष्कारक थे, तो तैल चित्रण के जो आविष्कारक है ह्यूबर्ट वान आइक एवं जॉन आइक बंधु। बाइजेंटाइन कला में किस कला रूप का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है, तो इसमें मणिकुट्टिम का प्रयोग हुआ है। और रंगीन कांच खिड़कियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो गोथिक शैली प्रसिद्ध है। अगर रंगीन कांच खिड़कियों की बात आएगी तो गोथिक। अगला क्वेश्चन क्या है, मिस्र की कला की विषय वस्तु का मुख्य स्रोत क्या है, तो मृतकों की पुस्तक डेड ऑफ बुक है। तटस्थ रंग कौन है, तो तटस्थ रंग काला, सफेद और ग्रे भी है, तो ये तीनों हैं। अंजनी रेड्डी की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है, तो अंजनी रेड्डी एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ग्राफिक की तकनीक है, तो ग्राफिक की तकनीक जो है वो रिलीफ भी है, इंटीग्रेलियो भी है, फ्लैट भी है, उपयुक्त तीनों। हंसता हुआ अश्वारोही नामक चित्र किसका है, तो ये फ्रांस हाल्स का है। किसका है, फ्रांस हाल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरुत्थान काल में दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा गया है, तो किसको कहा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जोसिम पेटिनेर को दृश्य कला का पिता कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, सिस्टाइन चैपल की छत पर किसने चित्र बनाए, तो किसने बनाए हैं, माइकल एंजेलो ने। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग का तकनीक किसके समान है, तो इटालियन जो फ्रेस्को तकनीक है वो जयपुरी फ्रेस्को के समान है। इटली में चरम पुनरुत्थान की अवधि क्या है, तो इटली में जो चरम पुनरुत्थान की बात कही गई है, तो इटली में चरम पुनरुत्थान की जो अवधि है 1500 से 1600 ईस्वी तक है। नवशास्त्रतावाद कला का प्रमुख चित्रकार कौन है, तो डेविड है, या दाविद भी कह सकते हैं। फिर अगला क्या है, मेदुसा का बेड़ा, ये किसकी पेंटिंग है, तो मेदुसा का बेड़ा ये जेरिको की प्रसिद्ध पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोकोको शैली में हास्य व्यंग्य पर आधारित चित्र विधा को क्या कहा जाता है, तो क्रैपिको कहा जाता है। रोकोको में जो हास्य व्यंग्य आधारित चित्र है उसको क्रैपिको बोलते थे। फिर है एक कला समीक्षक, इनमें से एक कला समीक्षक है तो रस्किन है, बाकी सब पेंटर हैं। डांटे की डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार था, तो कौन था, विलियम ब्लैक था। पिएटा को करुड़ा भी कहते हैं कि प्रसिद्ध प्रतिमा किसने बनाई है, तो पिएटा की माइकल एंजेलो ने बनाई। कहाँ पे है, वेटिकन सिटी में सुरक्षित है। फिर अगला देखते हैं, लीडा और हंस ये पेंटिंग किसकी है, तो लियोनार्दो दा विंची की है। यूनान की प्राचीन चित्रकला के उदाहरण किस पे मिलते हैं, तो पात्रों बर्तनों पे मिलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पेंट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।